बिहार में चुनाव कोई भी हो, सियासी गलियारे में हलचल मचना तो तय होता है। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर राज्यसभा का या फिर एमएलए एमएलसी का चुनाव, कास्ट से लेकर मसल्स पॉलिटिक्स तक दिखाई दी जाती है। धन कुबेर हो तो फिर सोने पर सुहागा। लेकिन इस बार तो बिहार कोटे से राज्यसभा की खाली हुई 5 सीटों के लिए जेडीयू को खूब माथापच्ची करनी पड़ी। एक समय पार्टी में दबंग माने जाने वाले आरसीपी सिंह अपने ही टिकट के लिए काफी लाचार और विवश नजर आए। इसके बाद भी उनका टिकट कट गया। राज्यसभा की खाली हुई 5 सीटों पर 2 आरजेडी, 2 बीजेपी और 1 सीट जेडीयू के खाते में गई। इन दलों ने माथापच्ची करते हुए अपने अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए। अब ये सभी राज्यसभा जाएंगे। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आपको बताएंगे उन प्रत्याशियों के बारे में जो इस बार राज्यसभा जा रहे हैं। इनमें से कई पहली बार जा रहे हैं और कुछ दूसरी बार। और हाँ, आपको ये भी बताएंगे कि राज्यसभा जाने वाले ये उम्मीदवार कौन हैं और पॉलिटिक्स में इनका क्या रोल है। सबसे पहले आरजेडी की डॉक्टर मीसा भारती की बात करते हैं। मीसा भारती आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बड़ी बेटी हैं और वर्तमान में पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। इनका कार्यकाल जुलाई 2022 में खत्म हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। दरअसल अगले महीने खाली होने वाली सभी 5 सीटों में से मीसा भारती का ही टिकट कंफर्म था, क्योंकि लालू यादव काफी दिनों से बीमार रह रहे हैं और उनका इलाज दिल्ली में चलता रहता है। इलाज के दौरान लालू यादव दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर ही ठहरते हैं। ऐसे में कहा जा रहा था कि दिल्ली में स्थायी आवास के लिए मीसा भारती को राज्यसभा भेजना जरूरी है, और ऐसा ही हुआ। हालांकि सबसे पहले आरजेडी ने ही दोनों प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी। मीसा भारती जब नामांकन करने पहुंची तो उनके साथ पिता लालू यादव भी मौजूद थे। वे 6 साल के बाद विधानसभा पहुंचे थे। नामांकन में मीसा भारती के दोनों भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल रहे। अब बात करते हैं आरजेडी के दूसरे प्रत्याशी डॉक्टर फयाज अहमद की। इनका भी निर्विरोध राज्यसभा तय है। इनके लिए भी 41 वोटों का आसानी से जुगाड़ हो जाएगा। इनके नाम की चर्चा महज 1 दिन पहले हुई है और फिर आरजेडी ने अधिकृत रूप से इन्हें राज्यसभा भेजने की घोषणा कर दी। आइए बताते हैं डॉक्टर फयाज अहमद कौन है और इनका बैकग्राउंड क्या है। दरअसल आरजेडी ने जब डॉक्टर फयाज अहमद के नाम की घोषणा की तो लोग चौंक पड़े। बहुत लोगों ने इनका नाम ही नहीं सुना था। हालांकि मिथिलांचल के लोग इनसे परिचित हैं। फयाज अहमद आरजेडी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। पार्टी ने इन्हें 2010 और 2015 में मधुबनी जिला के बिस्फी विधानसभा सीट से टिकट दिया और दोनों ही बार इन्हें सफलता मिली थी, यानी 2 टर्म आरजेडी के विधायक रहे थे। हालांकि तीसरी बार भी इन्हें बिस्फी से टिकट मिला था, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट हरिभूषण ठाकुर बचौल से ये हार गए। ये अभी 59 साल के हैं और हाँ, एक समय ये जेडीयू के दबंग नेता माने जाते थे और जेडीयू ने 2005 में इन्हें टिकट भी दिया था, लेकिन ये हार गए थे। तब ये जेडीयू को बाय बाय करते हुए आरजेडी में शामिल हो गए। फयाज अहमद एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। मधुबनी में इन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला है। कई बीएड कॉलेजेस का भी संचालन करते हैं। खास बात कि फयाज अहमद को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी खूब पसंद करते हैं। यही वजह रही कि इनके नॉमिनेशन में लालू यादव खुद शामिल हुए थे। अब बात करते हैं बीजेपी कोटे से टिकट पाने वाले सतीश चंद्र दुबे की। ये वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं और ये लगातार दूसरी बार राज्यसभा जाएंगे। इसके पहले सतीश चंद्र दुबे को बीजेपी ने 2019 में उपचुनाव के माध्यम से राज्यसभा भेजा था। सतीश चंद्र दुबे की बात करें तो ये विधायक और सांसद दोनों रह चुके हैं। ये 2010 के विधानसभा चुनाव में नरकटियागंज से जीतकर विधायक बने थे। इसके बाद ही बीजेपी ने इन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में वाल्मीकि नगर से मैदान में उतारा। नरेंद्र मोदी की लहर में इन्हें सफलता मिली और ये पहली बार संसद पहुंचे। ब्राह्मण समाज से आने वाले सतीश चंद्र दुबे की मोतिहारी समेत आसपास के इलाकों में अच्छी खासी पैठ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये अपनी ही पार्टी से खासा नाराज हो गए थे। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में वाल्मीकि नगर सीट जेडीयू के खाते में चली गई थी। इससे सतीश चंद्र दुबे का टिकट कट गया था। तब इन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। तब डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी ने आनंद फानन में सतीश चंद्र दुबे को मनाया और राज्यसभा भेजने का आश्वासन दिया। संयोगवश राज्यसभा की सीट खाली भी हुई। तब बीजेपी ने राम जेठमलानी के निधन से हुई खाली सीट पर सतीश चंद्र दुबे को भेज दिया। उस बार तो इनका टेन्योर मात्र 3 साल का रहा था, लेकिन इस बार ये फुल टर्म के लिए जाएंगे।
बीजेपी ने अपनी दूसरी सीट पर शंभू शरण पटेल को उतारकर सबको चौंका दिया। हालांकि शंभू शरण पटेल पुराने कार्यकर्ता हैं। इससे पहले वह पिछड़ा मोर्चा में सह संयोजक थे। वर्तमान में ये बिहार इकाई में प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन शेखपुरा के छोटे से गांव चेवाड़ा प्रखंड के छठियारा गांव से आने वाले शंभू पटेल अब बीजेपी कोटा से राज्यसभा जाएंगे। दरअसल बीजेपी के विधायक और राज्यसभा सांसद रहे गोपाल नारायण सिंह अब लगभग 79 साल के हो गए हैं, जबकि बीजेपी अपने अंदरूनी पॉलिसी में 70+ आने वाले नेताओं को टिकट से वंचित कर रही है। ऐसे में उनकी सीट पर किसी और को भेजने की चर्चा पहले से ही तेज थी। यह भी चर्चा थी कि राजपूत समाज से आने वाले गोपाल नारायण सिंह के बदले किसी पिछड़ा समाज से इस बार राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पार्टी यह मौका शंभू शरण पटेल को देने वाली है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी ने शंभू पटेल के जरिए बिहार में कुर्मी कार्ड खेला है। ये अवधिया कुर्मी से आते हैं और बिहार का हर आदमी ये जानता है कि कोयरी कुर्मी समाज के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। कहा जाता है कि भविष्य में यदि बीजेपी और जेडीयू के बीच अंदरूनी खटपट निर्णायक दौर में आ गई तो शंभू पटेल समेत अन्य नेताओं को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। अब 5वें उम्मीदवार में सबसे चौंकाने वाला नाम है खीरू महतो का। ये झारखंड के रहने वाले हैं और वहां से एक बार विधायक भी रहे हैं। इनका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी पुराना संबंध रहा है। पिछले ही साल यानी 2021 में इन्हें झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन बिहार से लेकर झारखंड तक के सियासी गलियारे में इसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी कि आरसीपी सिंह जैसे दबंग नेता और वर्तमान केंद्रीय मंत्री का टिकट काटकर खीरू महतो को राज्यसभा भेजा जाएगा। हालांकि इनके नाम की घोषणा तब की गई जब बीजेपी ने अपने दोनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से चल रही खटपट का खामियाजा आरसीपी सिंह को भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि खीरू महतो झारखंड में जेडीयू के विस्तार में लगे हुए हैं। 2005 में खीरू महतो मांडू विधानसभा से चुनाव जीतकर जेडीयू के विधायक रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि 69 साल में खीरू महतो के जरिए जेडीयू ने झारखंड में अपना संगठन विस्तार का बड़ा दांव खेला है। साथ ही अपने मन की करने वालों के लिए आरसीपी सिंह का कद छोटा कर जेडीयू ने कड़ा मैसेज भी दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।